इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मेडिकल कॉलेज जबलपुर पर, जहां पर मेडिकल कॉलेज सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है जहां पे अंदर देहदान की प्रक्रिया होनी है, उसको लेकर यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से कवरेज करने आए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से पता चला है कि ग्राम कारीपाथर बोलते हैं उसको, यहाँ पे कटनी ज़िले से एक बॉडी आने वाली है, उसको देहदान का यहाँ कार्यक्रम होना है। और अंदर भी यहाँ पे क्या प्रक्रिया होनी है उसको लेकर हम जायजा लेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि कैसे देहदान का बॉडी का जो है देहदान कार्यक्रम चल रहा है। देहदान हो या ब्लड दान, आखिर दान तो दान है, लेकिन ये महादानों में आता है। इस दान के लिए अक्सर लोग एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि जनता क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे, लेकिन इस दान को करने के बाद कितने आत्मा को सुख मिलता है, एवं उसके बाद जो बच्चों को सीखने को मिलता है मेडिकल कॉलेज में, उससे हमको आज यहाँ पे पता चला कि एक कारीपाथर ग्राम से एक बॉडी देहदान के लिए आई थी, जिसका हम कवरेज करने पहुँचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देहदान का महादान का ये कार्यक्रम चल रहा है, उसको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो लोग आए हुए हैं कारीपाथर से आए हैं और ये अपने जो परिजन हैं उनके साथ आए हैं देहदान को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे आप? ग्राम छोटी कारीपाथर, तहसील सलीम नवाज, जिला कटनी से हैं। आज जो देहदान हुआ है ये हमारे सजले भाई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमें ये प्रेरणा मिली है कि देहदान एक महादान होता है। देहदान एक महादान होता है, उसके लिए यहाँ पे आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कभी देहदान के बारे में आपने पहले भी देखा है कि पहली बार? सर गुरुजी की दया से, जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं, परमात्मा जी की दया से जगह जगहों पर परमात्मा जी देहदान, हमारे परमात्मा जी की शिक्षाओं से जो उनके अनुयायी हैं देहदान करते रहते हैं। गुरुजी ने हमको शिक्षाएं जो दी हैं और जो ज्ञान आधार पे हमें बताया है, उसके आधार पे ही ये देहदान हो रहा है। और इसका सारा श्रेय हमारे परमात्मा जी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हमें ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जिससे कि हम परमात्मा जी की सेवाओं में और जो हम अपने पुण्य कर्म बना सकते हैं। जो हमारा शरीर है भाई, मरते हुए जिंदा में तो हम काम आता ही है, लेकिन मरने के बाद भी काम आए। जो विद्यार्थी होते हैं मेडिकल कॉलेज में अति आवश्यक होता है ना, बिना देह के शरीर के बहुत सी ऐसी रुकावटें आती हैं जो स्टूडेंट होते हैं उनके सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो परमात्मा जी के ज्ञान आधार से हमें जो ज्ञान मिला है, उस आधार से ये हम देहदान की सेवा कर रहे हैं। परमार्थ का ये काम है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे और भी जो लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से? जी सर, मेरा नाम अरुण कोरी है और मैं यहीं मेडिकल के पास ही रहता हूँ। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और गुरु जी के ज्ञान आधार से हम लोग ये देहदान का कार्य करते हैं, उनके ही सहयोग से। ग्राम जन्नपरिया, कटनी जिला से हूँ, तहसील से जी। आपके कौन है ये हमारे गुरु भाई हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कैसे प्रेरणा मिली आपको कि देहदान? हमको संत रामपाल जी महाराज ने जो ये ज्ञान समझाया, ज्ञान में ये बताया कि ये जो मनुष्य शरीर है ये केवल मुक्ति के लिए मिला है, और मुक्ति हो जाने के पश्चात ये शरीर जो है एक मिट्टी की तरह, इसको कोई जला देता है, कोई गड़ा देता है। और उसी के तहत हम लोगों ने गुरु जी के आदेश अनुसार ये जो शरीर है इसका दान करके मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए, क्योंकि वो छात्र इससे शिक्षा प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके आगे अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे जो भी समाज का कल्याण करेंगे। इसके लिए आपसे जानना चाहेंगे जो जिनका देहदान हुआ है जी, इनका नाम और उम्र क्या है? ये इनका नाम है बद्री प्रसाद जी, हल्दकार हैं जी, ग्राम कारीपाथर से हैं और इनकी उम्र लगभग 58-60 के आसपास है, 60 के आसपास जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। माता जी कहाँ से आए आप? कारीपाथर। कारीपाथर से। कौन है ये आपके? पति। पति है। कैसे मृत्यु हुई थी? गुरु जी पास ऐसे गिर गए हैं, जी। बस काम करते करते। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर मेडिकल कॉलेज में जो देहदान होते हैं उसमें काफ़ी दिनों से कमी देखी जा रही थी। तो मैं ज्ञात हुआ कि यहाँ पे एक देहदान का कार्यक्रम जो हो रहा है, ये अच्छी बात है, पहल भी अच्छी है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? विगत समय में कोरोना की महामारी की वजह से ये देहदान के कार्य में थोड़ी रुकावट थी, लेकिन अभी प्रोटोकॉल के तहत यह विगत 2 दिनों में यह एक अच्छी बात है। और हमारे भारतवर्ष में तो
वैदिक धर्म में ऋषि दधीची भी हुए, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान करके धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए महान दान दिया था। इसी तरह देह दान भी एक बहुत ही महान दान है और ये मेडिकल स्टूडेंट्स की शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इसका कार्य होता है और इसके लिए इनको बहुत बहुत साधु। कौन से लोग हैं जो आपको इस संस्था से किसी की डिग्री देना? हाँ, अभी जो इसी संस्था से दूसरी बॉडी अभी आई है, तो संस्था विशेष ने जो भी कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो मेडिकल में प्राय देखा जाता है कि छात्रों के लिए शोधकर्ता के लिए जैसे कहते हैं बॉडी की जरूरत होती है, तो उसमें आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि जो अभी देहदान नहीं कर रहे हैं? क्या पहल सही है? यह पहल बहुत ही उत्तम है और जिस भी धर्मगुरु को, कोई भी समाज में जिस भी धर्मगुरु को मानते हैं, मैं धर्मगुरुओं से भी अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इस प्रकार के कार्य को बढ़ावा दें। मृत्यु के पश्चात ये शरीर को मिट्टी हो जाना है, तो यदि हम इसको चिकित्सा छात्रों का अध्ययन हेतु दान करते हैं तो सर्व समाज को फ़ायदा होगा। इससे शोध कार्य भी बढ़ते हैं और सारे चिकित्सा छात्र जो सामान्य बॉडी की बनावट है, बिना सामान्य बॉडी को प्राप्त किए नहीं पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही आवश्यक है यह शोध कार्य लिए और चिकित्सा छात्रों के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके पहले भी हमने देखा था कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्हें बॉडी दान की। जी हाँ, आगे भी अभी भी हमने देखा है कि उनके अभी एक कल भी इनके शिष्यों में दान की गई है और एक आज है। इस वर्ष की तीसरी बॉडी है जो उनके द्वारा दान की जा रही है। एक समाज में जो संदेश जाना चाहिए उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के सर्व समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके कार्यों से प्रेरणा लें और सभी लोग मृत्यु के पश्चात बॉडी को अपने धर्मानुसार या तो दफन करते हैं ज़मीन में या कॉफिन में नीचे जमाते हैं या अग्नि संस्कार करते हैं। तीनों ही परिस्थितियों में शरीर समाप्त हो जाता है और मृत्यु पश्चात शरीर किसी काम नहीं आता। किंतु यदि हम इसको चिकित्सा छात्रों के पढ़ने के लिए दान करते हैं तो उसे एक बॉडी से सैकड़ों छात्र फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और समाज के लाखों करोड़ों पीड़ित मनुष्यों का उत्थान करते हैं, फ़ायदा कराते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जैसे किसी को देहदान करना होता है तो क्या क्या प्रक्रिया है जिससे ईजी हो सके? कई बार लोगों में अवेयरनेस की कमी। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसका आंसर देना चाहूँगा आपको कि सर्वप्रथम मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसमें चिकित्सक द्वारा मृत्यु कारण स्पष्ट रूप से लिखा हो कि मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई है और मृत्यु के कारणों में कोई भी संदेह शक शुबा नहीं है। क्योंकि मानवीय मृत्यु है, अगर किसी ने अमानवीय तरीके से गला दबा के मार दिया या जहर दे के मार दिया या किसी सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंट हो गया, उस केस में मेडिको लीगल केस बन जाता है। उस केस में हम बॉडी को पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि मानव की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में अच्छी बात नहीं है। तो इसका पुलिस का वेरिफिकेशन होकर लीगल डॉक्यूमेंट बनना, पोस्टमार्टम होना अनिवार्य होता है। पोस्टमार्टम होने के पश्चात बॉडी हमारे किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते, सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र चिकित्सक द्वारा जारी किया होना चाहिए, जिसमें मृत्यु कारण स्पष्ट रूप से लिखा हो, पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है जिस भी क्षेत्र में मृत्यु हुई है उस थाना क्षेत्र के थाना इंचार्ज को इस मृत्यु की सूचना दी जानी चाहिए कि हम इनकी देह को चिकित्सा छात्रों को अध्ययन हेतु दान करना चाहते हैं। तीसरा, आपका जो ग्राम पंचायत या जो नगर पंचायत हो, पार्षद, विधायक या महापौर या सरपंच हो, उनसे एक पंचनामा कराना आवश्यक होता है। ये 3-4 चीज़ फॉर्मेलिटी करके और जो भी मृतक हैं उनका पहचान पत्र और उनके जो नियरेस्ट रिलेटिव हैं ब्लड रिलेशन में जो है पत्नी, पति, पुत्री, पुत्रवधू, जो भी उनके भाई बहन, उनका आधार कार्ड या परिचय पत्र आवश्यक है। ये 2-3 फॉर्मेलिटी सिंपल, अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तो हमको बॉडी लेने में विदिन 15 मिनट्स लगते हैं। इसके पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा कैंप के द्वारा एक फार्म भरवाया गया, हमने वहाँ कवरेज किया। जी हाँ, जी हाँ। उसमें क्या प्रोसेस, वो प्रक्रिया पूरी रहती है कि उसमें भी कुछ नहीं? एक्चुअली जब ये एक बार मेरे ख्याल से 2018 या 17 में कैंप हुआ था हमारे मेडिकल कॉलेज में ही, तो हम इनको पूरी प्रक्रिया जो हमने अभी आपको बताई वो पूरी प्रक्रिया समझाई थी। एक सिंपल फॉर्म होता है, यदि आप पहले से भर देंगे तो भी अच्छा, नहीं भरने से भी, जैसे इनकी बॉडी बिना फॉर्म भरे आई है, हम तो भी बॉडी एक्सेप्ट करते हैं। बस ये 3-4 फॉर्मेलिटी है। पहला, मृत्यु प्रमाण पत्र जो अनिवार्य है, उसके बिना हम बॉडी रिसीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस को सूचना देना है। तीसरा, आपका परिचय पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आप पंचनामा बनवा लेते हैं, एफिडेविट करवा लेते हैं, वो सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहेंगे। मतलब मृत्यु पे किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या करेंगे? आपका नाम? मैं डॉक्टर एनिल अग्रवाल। अपने स्टूडेंट्स हैं और जो अपने देखने वाले भाई बहन हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए कि ये अवेयरनेस होना चाहिए?
उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत से लोगों के मन में एक डायलेमा रहता है ना, कुछ भ्रम रहता है कि नहीं हम देंगे तो क्या होगा, और पता नहीं हम जो कुछ के धर्म में भी उन्हें वो सोचते हैं, सही जानकारी नहीं रहती कि नहीं प्रोहिबिटेड रहता है कि नहीं हमें नहीं करना है, हमें जलाया जाना है या गड़ाया जाना है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारे वैदिक साहित्य में भी ऋषि मुनियों ने भी दान किया अच्छे कार्य के लिए, तो एक महान कार्य है। उनको अपने मन से कोई भी डायलेमा और भ्रम निकाल के आगे आना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए अच्छे कार्य से, जिससे कि मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई में लाभ हो सके। क्या नाम है? डॉक्टर अमरीश तिवारी। चाहत भी रहती है कि देहदान करें, लेकिन इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, ऐसा समझने में आया है। उसको आज हमने डॉक्टर साहब से भी जाना और लोगों से भी जाना, आज वह सहज प्रक्रिया लगने लगी। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं मेडिकल में जो डेड बॉडी आती हैं उसको लेकर आते हैं, तो क्या कितने टाइम लगता है लेने में? हम लोग को कोई जब उनकी फॉर्मेलिटी पूरी होती है, मृत्यु सर्टिफिकेट होना चाहिए उनका, जहाँ से भी लाए हैं जो डॉक्टर का, तो वो सर्टिफिकेट के थ्रू इधर पर कोई समय नहीं लगता। इधर पर सारे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, वो समय पे अपना काम करें। इधर कोई समय नहीं रहता, सिर्फ ये है कि मतलब उसको ज़्यादा समय तक बॉडी नहीं रोकना चाहिए। बॉडी को जितनी जल्दी पहुंचा दिए उतना उसमें बेहतर रहता। प्रक्रिया जो है सामान्य है। लोगों से यहाँ पे हमने जाना जो यहाँ पे देहदान के लिए आए हैं, और लोग आके यहाँ पे सुबह से ही देहदान की बात कर रहे थे। आज ये देख सकते हैं यहाँ पे देहदान का जो महादान का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देहदान हुआ है, और जो लोग हैं उनमें भी ये अवेयरनेस, उनके गुरु जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनके कूट के यहाँ कहना चाहिए उनके दिल और दिमाग में उनकी वाणी बैठी हुई है, जिसके तहत ये इतने उत्सुकता से यहाँ पे देहदान के लिए पहुँचे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप? जी, जबलपुर से हूँ। यहाँ पे एक देहदान का जो रखा हुआ था कार्यक्रम, उसमें आया हुआ था, तो यहाँ पे देखा तो अच्छा लगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया हुआ अनमोल ज्ञान है, उसके द्वारा लोगों में ऐसी प्रेरणा बन रही है कि वो खुल के देहदान का जो है कर रहे हैं। अभी जाहिर सी बात है कि देहदान महादान होता है, और इस दान को करना चाहिए ही, ओरिजिनल लोगों में भी होना चाहिए। देहदान जो है महादान है। कैमरामैन अशोक दास के साथ सेवाराम, जबलपुर।